हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जू ह्योक जो एक अटैक करता है, लेकिन लोगन उसके अटैक को एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो? जू ह्योक कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत आगे जाना बाकी है। लोगन कहता है, वाकई जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा हम्बल हो। जू ह्योक कहता है, ये सब छोड़कर फाइट पर ध्यान दे मेरे भाई, और वैसे मेरी मुट्ठी को कितनी देर तक पकड़े रहोगे? यह कहकर जू ह्योक अपनी मुट्ठी को जोर से घुमाने लगता है, जिससे लोगन के हाथ से जू ह्योक का मुट्ठी छूटने लगता है। यह देखकर लोगन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके पास इतना ताकत कहां से आ गया, और हम देखते हैं कि अचानक जू ह्योक अपने दूसरे हाथ से लोगन के छाती पर हिट कर देता है, जिससे लोगन पीछे खिसक जाता है। यह सब नजारा ऊपर से संगचौल ली देखकर कहता है, लोगन वो निश्चित रूप से मजबूत है जो जू ह्योक के अटैक को सह लिया। यह सुनकर रॉबर जैक कहता है, मैंने पहले ही जू ह्योक का एंट्रेंस रैंकिंग का परफॉर्मेंस वीडियो में देखा था, लेकिन तुम हमारे स्टूडेंट को हल्के में मत लो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लोगन ने अभी डिस्ट्रॉय इस्तेमाल नहीं किया है। तभी हम देखते हैं लोगन डिस्ट्रॉयर की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे लोगन के बॉडी से एक येलो फ्लेम जैसी माना बाहर निकलने लगता है, और लोगन अपनी सारी डिस्ट्रॉयर पावर अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है और अचानक जू ह्योक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जू ह्योक ने उसके हमले को डोज कर दिया, लेकिन उसके हमले की वजह से जू ह्योक का कुछ बाल कट गया। यह देखकर जू ह्योक फुल रेंज में आ जाता है और एक जोरदार किक कर देता है। ये सब देखकर लोगन अपने मन में सोचता है, क्या ये किसी तरह की डिस्ट्रक्शन वाली एबिलिटी है? मैंने तो सिर्फ 2 प्रहार पेट पर खाए हैं, लेकिन लग रहा है जैसे बेहोश होने वाला हूं, और भले ही मैं डिस्ट्रॉय इस्तेमाल कर लूं, अगर मैं उसे हिट नहीं कर पाया तो बेकार है। यह कहकर लोगन अपनी डिस्ट्रॉयर पावर जमीन पर फोर्स करता है, जिससे वहां भूकंप जैसी हालत हो जाते हैं और लोगन के एक किक मारते टाइल्स इधर उधर बिखरने लगते हैं। यह देखकर जू ह्योक कहता है, ये क्या किया तुमने? आखिरकार फर्श तोड़कर साबित क्या करना चाहता है? लोगन अपने मन में सोचता है, अगर वो मेरे अटैक को आंखों से देखकर डॉज कर लेता है तो मैं उसके ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करूंगा। क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, और जैसे ही लोगन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि जू ह्योक एक टाइल्स का टुकड़ा फेंककर सीधा लोगन के आंख पर दे मारता है और कहता है, भले ही तुम टाइल्स के पीछे छिप जाओ, अगर तुम माना से अटैक करोगे तो ट्रैक करना आसान हो जाएगा। और इतना कहते ही जू ह्योक सीधा लोगन के नाक पर अटैक कर देता है, जिसके कारण लोगन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहां अनाउंसमेंट किया जाता है, मुझे लगता है कि इस मैच का विजेता है वेल्हाला एकेडमी के जू ह्योक किम। ये सब देखकर रॉबर जैक कहता है, वो बच्चा एक मॉन्स्टर है। अगला मैच व्हाइट लॉर्ड्स युआन फेंगली वर्सेस जू ह्योक। जू ह्योक किम जीत गए। और भी सारी मैचेस होते हैं, लेकिन सब में जू ह्योक जीत जाता है, और लास्ट में इंडिविजुअल कंपटीशन फाइनल मैच होता है, जू ह्योक किम वर्सेस अरिन चोई। अरिन कहती है, तुम और मैं फाइनल में हैं, तो वेल्हाला एकेडमी की जीत पहले से ही पक्की है। इस पॉइंट पर यह फाइनल सिर्फ रैंकिंग कंफर्म करने के अलावा कोई मतलब नहीं रखता। उन्होंने कहा था कि चैंपियन को स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन मैं इसे नहीं चाहती। और क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं? जू ह्योक कहता है, मुझे भी रिवॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉरफिट मत करना। जब तक हम यहाँ हैं, हमें उन्हें एक अच्छा शो तो देना चाहिए। प्लस मुझे देखना है कि तुम कितने इंप्रूव हुए हो, तो अपना बेस्ट दो। मैं तुम्हारी इंजरीज को ध्यान में रखूंगा। ठीक है जू ह्योक। और इतना कहते ही आरिन फुल एक्शन में आ जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि जू ह्योक के एक ही पंच में आरिन जमीन पर लेट गई। मुझे लगता है मैच खत्म हो गया। इस साल के स्कूल इंडिविजुअल कंपटीशन का चैंपियन है जू ह्योक किम। तभी वार्चे कहता है, जू ह्योक तुम कितना बेरहम हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसकी इंजरीज को ध्यान में रखोगे? मैंने तो रखा था। मैंने उसके पेट पर नहीं मारा, मतलब मुझे अडेप्ट करना पड़ा तो मैंने उसे जमीन में धकेल दिया। ओह, समझा। और आगे जू ह्योक कहता है, उसकी तलवार की ट्रेजेक्टरी अचानक बदल गई और मेरे पेट पर निशाना साधा, इसलिए मैंने अपनी मुट्ठी से अटैक करके नीचे धकेल दिया। अच्छा तो यही हुआ। मैं निश्चित रूप से मजबूत हो गया हूँ। असमाई माना कैपेसिटी बढ़ गई है, थोड़ी सी माना से भी इतना रिजल्ट मिल रहा है, और वो भी मजबूत हो गई है। फिर सीन कट होती है और हम देखते हैं संगचौल ली, जो कहता है, बहुत अच्छा किया सबने। सब ठीक हो? हाँ सर, मुझे यकीन है कि प्रोटेक्शन सिस्टम की वजह से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कुछ खरोंचें हो सकती हैं, तो खुद चेक कर लो, और अगर जरूरत हो तो नर्स ऑफिस में जाओ। यस सर। कल के लिए फॉर्मेशन के बारे में ये सब बातें सुनकर जू ह्योक अपने मन में कहता है, क्या बेकार का टाइम वेस्ट है। ग्रेट फॉरेस्ट आई तक पहुंचने के लिए मुझे एक और दिन ये सब सहना पड़ेगा। और आगे संगचौल ली कहता है, खैर टीम बैटल की डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं, आराम करो। हाँ सर। यह कहकर संगचौल ली जाने लगता है, तभी पीछे से जू ह्योक कहता है, सर क्या बात है जू ह्योक, कोई सवाल है? हाँ जी, बात यह है कल के टीम बैटल के बारे में। क्या अगर ये जल्दी खत्म हो जाए तो सीधे फाइनल टास्क पर जा सकते हैं, ग्रेट फॉरेस्ट आई पर?
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो मुझे रेगुलेशंस चेक करने होंगे। 2 कंडीशंस हैं जहां ये पॉसिबल है। क्या है वो? स्कूल कंपटीशन का स्टैंडर्ड है 1 दिन में 1 टास्क, लेकिन एक्सेप्शन है। अगर दिन का टास्क दोपहर से पहले पूरा हो जाए तो इंस्ट्रक्टर के परमिशन से स्टूडेंट्स अगले टास्क पर जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लोकेशन की तैयारी स्टूडेंट्स की कंडीशन के लिए फेवरेबल नहीं है तो वे वहां दोबारा तैयारी कर सकते हैं टास्क के लिए, या अगर इसे डिफिकल्ट माना जाए तो अगले टास्क पर आगे बढ़ सकते हैं। जू ह्योक कहता है, अच्छा, ये सब के लिए पहले इंस्ट्रक्टर का परमिशन चाहिए। हाँ। और आगे संगच्यो ली कहता है, इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या तुम्हारा इरादा है कि अगले टास्क पर तुरंत आगे बढ़ जाओ? अगर ये सुबह में खत्म हो जाए जैसा रेगुलेशन में कहा है तो मुझे लगता है दोपहर में अगले टास्क पर जाना ठीक रहेगा। ठीक है सर, कल मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट। यह कहकर जू ह्योक जाने लगता है। तभी वार्चे कहता है, क्या तुम प्लान कर रहे हो कि ग्रेट फॉरेस्ट आई को सिर्फ 1 दिन में खत्म कर दोगे? अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नियम बनाया। मैं नियम देख रहा हूँ। तो क्या तुम अब दूसरे एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स को टारगेट करने वाले हो? जू ह्योक कहता है, ये दूसरा नियम था जिसकी मैं बात कर रहा था, पहला वाला नहीं। ओह, मैंने गलत समझ लिया। खैर, वैसे भी टाइम वेस्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हम अगला दिन देखते हैं। वेलहाला ऑन कैंपस माउंटेन। वहां पर वलहाला का प्रेसिडेंट डोकुन शिम कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कूल कंपटीशन का दूसरा दिन शुरू हो गया है।